राम राम भैया, जय माता दी, जय जय सीताराम। देहाती मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। भैया मैं राजवीर सिंह भगत जी आपकी सेवा में एक बार से पुनः उपस्थित हूँ। तो भैया आज मैं आपको एक बहुत ही भयंकर उग्र जानकारी देने के लिए जा रहा हूँ। जैसे आप लोगों के मेरे पास कमेंट आए थे कि गुरुजी हमको कोई भयंकर उच्च मारण क्रिया चाहिए, तो भैया आज मैं आपको बहुत ही उग्र भीषण शक्तिशाली एक तामसिक मंत्र देने के लिए जा रहा हूं, जो बहुत ही भयंकर उग्र मंत्र है। यह आतताई शत्रु को पल भर में नष्ट कर डालता है। दोस्तों, इस मंत्र की खासियत एक है कि न तो इसके लिए शत्रु की कोई मिट्टी चाहिए, न कोई फोटो चाहिए, इत्यादि शत्रु का कुछ भी नहीं चाहिए। और जहाँ कहीं पर भी हो शत्रु तड़ तड़प के लुढ़क जाएगा, कहीं पर भी हो, चाहे वो बहुत ही दिव्य क्रिया। मात्र ध्यान से भैया आप लोगों के मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं कि गुरुजी हम शस्त्रों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हम गरीब आदमी हैं, हम शस्त्रों का सामना नहीं कर सकते हैं। भैया शत्रु को बार बार सुधरने का मौका दे देना चाहिए, ठीक है। 3 बार तो कम से कम उसे क्षमा करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने शत्रु को 100 गाली तक क्षमा कर दिया था, ठीक है। तो भैया शत्रु को बार बार सुधरने का मौका देना चाहिए, लेकिन फिर भी शत्रु हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ है, तो भैया फिर तो वो ही है कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। दोस्तों बहुत से भाई कमेंट करते हैं कि गुरुजी आप भाषणबाजी ज़्यादा देते हो, इसलिए कोई भी आपकी वीडियो को लाइक नहीं करता है। भैया मैं भगवान श्री राम का गुणगान करता हूँ, भगवान भोले बाबा का गुणगान करता हूँ, भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करता हूँ, ये आपको भाषण लगता है? अगर ऐसा है तो भैया कोई बात नहीं है, डायरेक्ट सीधी काम की बात। दोस्तों यह क्रिया बहुत ही भयंकर उग्र क्रिया है। इसको केवल किसी पर आजमाने के लिए कदाप न करें, किसी को सताने के लिए कदाप न करें। अगर ऐसा करोगे तो माँ बाप के आगे आप स्वयं होंगे, मैं नहीं हूँगा भैया, कोई नहीं होगा। दोस्तों जैसा इंसान कर्म करता है उसे भोगना ही पड़ता है, चाहे वो इंसान कितना भी शक्तिशाली इंसान क्यों न हो, कर्म किसी का पीछा नहीं छोड़ता है भैया। दोस्तों इस मंत्र को, इस क्रिया को शमशान में किया जाता है। शमशान निर्जन स्थान मतलब, ठीक है। किसी नदी के किनारे पर भी कर सकते हो, लेकिन एकांत जगह होनी चाहिए इसके लिए। भैया यह क्रियाएं होली, दीपावली मतलब ऐसी क्रियाओं पर, मतलब ऐसे त्योहारों पर इन मतलब भयंकर क्रियाओं को किया जाता है, जो कि तांत्रिक लोग अपने शत्रु का सफाया कर डालते हैं, चाहे कहीं पर भी हो। होली दीपावली पर तांत्रिक लोग अपने शत्रु को धराशायी कर डालते हैं, चाहे कहीं पर भी हो। दोस्तों इस क्रिया को कब भी कर सकते हो, कभी भी जब इच्छा हो जब भी कर सकते हो। यह क्रिया मात्र सोमवार को होगी। होली पर कर सकते हो, दीपावली पर कर सकते हो, अमावस्या की रात्रि को कर सकते हो, आज भी कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ जो मतलब महाशिवरात्रि को आज भी कर सकते हो। दोस्तों यह क्रिया करने के लिए आपको एक सूकर कंद की जरूरत पड़ेगी। सूकर कंद समझ रहे हो, फल आता है जो बहुत ही भयंकर बीमारी में कार्य करता है, वो सूकर कंद, ठीक है। और भैया बमूल के आपको 51 कांटे चाहिए। बमूल के 51 कांटे, समझ रहे हो। बमूल, कीकर इत्यादि नाम होते हैं भैया, मुझे 2 नाम नहीं मालूम है, ठीक है। बमूल, बमूर, कीकर जोड़ा से कांटे होते हैं, ठीक है। सूकर कंद की इसमें बहुत ज़्यादा वो होती है भैया। इसमें किसी प्रकार की सामग्री का कोई भी खर्चा नहीं है,
कैसा भी खर्चा नहीं है इसमें, ठीक है। लेकिन जिस देवता से आप कार्य कराते हो उसका भोग देना अत्यंत जरूरी हो जाता है बाद में, जब आपका कार्य हो जाए, ठीक है। सभी तांत्रिक लोग देते हैं, जैसा उसका भोग है, कोई लड्डू पे, कोई फल फूट पे, कोई इत्यादि किसी पर है, ठीक है। इसी प्रकार से देवताओं को भोग देना पड़ता है बाद में। तो इसी में इसी प्रकार से भोग लगेगा। ये डांगनी का बहुत ही भयंकर उग्र मंत्र है। डांगनी समझ रहे हो, जो डांगनी नाम से अच्छे अच्छे के पसीना निकल जाते हैं, तांत्रिक थर थर कांपने लग जाते हैं डांगनी के हमारे। बहुत ही भयंकर उग्र चीज़ है ये दोस्तों। इसकी साधना भी की जाती है, जैसे अमावस्या को, होली को, दीपावली को, या सूर्य ग्रहण में इसकी साधना दिन में की जा सकती है। इसकी साधना नदी के किनारे पर की जाती है, दिन हो, ठीक है। सूर्य जो मतलब सूर्य ग्रहण पड़ता रहेगा, इसमें आपकी साधना चलती रहेगी, तुरंत आ जाएगी नदी के किनारे पर। जैसे बहुत से भाई कमेंट करते हैं, गुरुजी दिन में साधना होती है क्या? बहुत से भाई कमेंट करते हैं, गुरुजी क्या मंत्र को दिन में जागृत कर सकते हैं? भैया मंत्र तो दिन में जागृत होते हैं, साधना भी दिन में हो जाती हैं, लेकिन एकांत जगह चाहिए साधनाओं के लिए, ठीक है। भयंकर एरिया चाहिए दोस्तों। शुकरकंद, बमूल के 51 कांटे, एक शराब की बोतल, ठीक है। भोग तो बाद में लगेगा, जब आपका कार्य हो जाएगा। भोग देने कोई आवश्यकता नहीं है। मंत्र बिल्कुल स्वयं सिद्ध है, मंत्र को जागृत करने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्योंकि आप लोग भाई कमेंट करते हो मेरे पास कि गुरुजी बिल्कुल स्वयं सिद्ध मंत्र चाहिए। बहुत से भाई तो यहाँ तक लिखते हैं कि गुरुजी ऐसे मंत्र चाहिए केवल मिट्टी से कार्य कर जाएं तुरंत ही। तो इसका मतलब ये है कि भैया मेहनत नहीं करना चाहते हैं बिल्कुल, ठीक है। जैसे मंत्र उठाया और तुरंत कार्य कर जाए, ऐसा नहीं होता है भैया। मंत्र तो स्वयं सिद्ध होते हैं, लेकिन मेहनत करनी होती है। जब तक ये शरीर तपेगा नहीं तो इसमें शक्ति कहाँ से आ जाएगी भैया। इस मंत्र को सोमवार की रात्रि को, अमावस्या की रात्रि को, होली को, दीपावली को, ठीक है, ये क्रिया की जाती है। निर्जन स्थान होना चाहिए, शमशान होना चाहिए, वहाँ पर ये क्रिया कार्य कर जाएगी। शुकरकंद, प्रथम शुकरकंद को, जैसे मान ले कि आज की जैसे अमावस्या हो, आज की होली हो, दीपावली हो, कुछ भी हो, ठीक है, तो एक दिन पहले उसको शराब में डाल दिया जाता है शुकरकंद को, ठीक है। उसमें आपको एक शत्रु नाम से पर्ची लिख के डाल दी जाती है, पर्ची लिख के डाल दी जाती है उसमें सफ़ेद कागज़ पर, उसमें मतलब गैलान का कागज होना चाहिए, ठीक है। इस मंत्र को पूरा कागज पर लिखकर, शत्रु का नीचे नाम लिखकर शुकरकंद के साथ ही डाल दिया जाता है, ठीक है। कोई बड़े से बर्तन में पर्ची भी साथ होती है, शुकरकंद भी साथ होता है, रात भर भीगता रहता है शराब में वो। दूसरे दिन उसको निकाल के सुखा लिया जाता है। उस पर्ची को बहते हुए पानी में, जैसे गंगा जी, जमुना जी इत्यादि और कोई नदी हो, उसमें प्रवाहित कर दिया जाता है कागज़ को, ठीक है। जैसे मंत्र लगा हुआ है, मंत्र को कहीं पर नहीं फेंकना चाहिए भैया, क्योंकि इसमें दिव्य शक्ति होती है। इसको किसी बहते हुए पानी में मतलब प्रवाहित जो कर दिया जाता है। दोस्तों 51 बमुल के कांटे चाहिए। जब आप प्रयोग कर रहे हो तो इसमें 51 अगरबत्ती सामने पर लगेगी, शुकरकंद सामने पर रख लिया जाएगा, मंत्र बोल दिया जाएगा। मंत्र इस प्रकार से मंत्र बता दूं, ठीक है, और भी इसकी विधि है, आगे आपको बताऊंगा। मंत्र है, खटपट खटपट चले डांकनी, फटफट चले मसान, कहाँ से आई समुद्र पार से आई, फलाने शत्रु का गुर्दा तोड़ती आई, ढाई पैर में धुआं उड़ाती आई, हे डांकनी तोगू बलभद्र वीर की आन, हमारा दुश्मन जहाँ कहीं हो वहीं मर जाए। केवल यही मंत्र है। खटपट खटपट चले डांकनी, फटफट चले मसान, कहाँ से आई समुद्र पार से आई, फलाने शत्रु का गुर्दा तोड़ती आई, ढाई पैर में धुआं उड़ाती आई, हे डांकनी तोगू बलभद्र वीर की आन, हमारा दुश्मन कहीं पर भी हो वहीं मर जाए। इस प्रकार से आपको इस मंत्र का जाप करना होगा। दोस्तों मंत्र में तेजी से बोला है, भाई कमेंट करेंगे कि गुरुजी मंत्र तो आपने बहुत तेजी से बोला है। मंत्र एक बार से और बोल देता हूँ धीरे धीरे, ताकि आपको लिखने में कोई परेशानी न हो, ठीक है। खटपट खटपट चले डांकनी, फट फट चले मसान, कहाँ से आई समुद्र पार से आई, फलाने शत्रु का गुर्दा तोड़ती आई, ढाई पहर में धुआं उड़ाती आई, हे डांकनी तो बलभद्र वीर की आन,
हमारा दुश्मन जहाँ कहीं हो वहीं मर जाए। इस मंत्र का आपको 51 कांटे बमुन के लेने हैं और वो शुगर कंद में आपको मंत्र पढ़ते हुए कांटे चुवा देने हैं। सारे 51 बार केवल मंत्र बोलना है, 51 बार उसमें शुगर कंद में कांटे आपको चुवा देने हैं। दोस्तों, इसमें डांगनी का आपको भोग देना पड़ेगा, जैसे मुर्गा करेजी, शराब की धार, ठीक है। जहाँ कहीं आपने वो क्रिया की है उसी जगह पर देना पड़ेगा आपको दूसरे दिन। जैसे आज आपने क्रिया की है तो दूसरे दिन आपको वहीं पर भोग देना पड़ेगा, वहीं पर फिर आपको ये कर्म करना पड़ेगा, ठीक है। गूगल की धूप, मुर्गा करेजी, शराब की धार और एक शुगर कंद और चाहिए। शुगर कंद पर ही वो सारी सामग्री रखकर इस प्रकार से मंत्र, यही मंत्र बोलना पड़ेगा। केवल 21 बार धार देते हुए अग्नि में आपको वो सारी सामग्री चढ़ा देनी है डांकनी के नाम से। दोस्तों, इस क्रिया से यह भयंकर भीषण क्रिया है। जब शुगर कंद में आप शराब में डुबोगे उसी समय उसमें शुगर कंद में हलचल होने लग जाएगी। एकांत में रखना है, ठीक है। अगर उसकी शक्ति आपको देखनी है तो रात्रि को आपको उसी के पास सोना पड़ेगा, बर्तन के पास में। उसमें खटपट की आवाज़ आने लग जाएगी उस शुगर कंद में, हिलने डुलने लग जाएगा। दोस्तों, उस शुगर कंद को लेकर जहाँ कहीं चिता जली हो, ठीक है, शमशान में जहाँ कहीं चिता जली हो उसी के नीचे आपको एक बिलान गड्ढा खोद देना है, एक बिलान, ठीक है। अपने हाथ से नाप के एक बिलान गड्ढा खोल देना है किसी सहारे से, और उस शुगर कंद को उसी में दबा देना है। दबा देने के बाद में और भैया वहाँ पर उसको बिल्कुल फोल्ड कर देना है, मिट्टी को फोल्ड करने के बाद में केवल 11 अगरबत्ती उसके ऊपर जला के चले आना है। दोस्तों, 2.5 पैर मंत्र में लिखा है, 2.5 पैर में शत्रु वहीं पर पहुंच जाएगा जहां आपने वो शुगर कंद गाड़ा है। बहुत ही भयंकर क्रिया है, लेकिन ऐसा किसी के साथ कदम मत करना भैया। तो आज की जानकारी आपको कैसी लगी भैया? अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा लाइक करें। जो पहली बार भैया चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल वाले घंटे दबा दें, ताकि ऐसी अनोखी जानकारी आपको आगे भी मिलती रहे। तो आज के लिए भी इतना ही भैया। जय माता दी, जय सीताराम, राम राम भैया।